जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास से नोटों की बोरियां मिलने और फिर वक्फ कानून को लेकर जिस तरह से विवाद शुरू हुआ, उसके बाद से कॉलेजियम सिस्टम एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। कॉलेजियम सिस्टम की तरह जजेस की नियुक्ति तो पहले ही सवालों के घेरे में थी, लेकिन इन घटनाओं के साथ ही तमिलनाडु मामले में राष्ट्रपति को निर्देश देने और फिर उनके अधिकारों पर कैंची चलाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये विवाद चरम पर जा पहुंचा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की आपत्तियों के बाद तो मामला बेहद गर्म हो गया, लेकिन कॉलेजियम सिस्टम पर फिर से सोचने की जगह सुप्रीम कोर्ट उसे अपना विशेषाधिकार मानने लगी। यही वजह है कि कॉलेजियम सिस्टम का नाम सुनते ही सुप्रीम कोर्ट का पारा चढ़ जाता है। और यही वजह है कि जब ये मामला सीजीआई खन्ना के पास आया तो भरी अदालत में एक वकील पर वे भड़क गए। ये तब हुआ जब वरिष्ठ वकील ने कॉलेजियम प्रणाली को चुनौती देने वाली याचिका को सूचीबद्ध करने की मांग की। दरअसल वकील मैथ्यूज नेदुम्परा सीजीआई खन्ना के सामने 2022 में दायर एक रिट याचिका का उल्लेख कर रहे थे, जिसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली को समाप्त करने और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को पुनर्जीवित करने की मांग की गई थी। इस दौरान नेदुम्परा ने सीजीआई से कहा कि हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, कृपया देखें कि क्या हो रहा है। सीजीआई चंद्रचूड़ से इसे 3 बार सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया गया था, लेकिन फिर भी इस देश के लोगों को राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी NJAC की जरूरत है। उपराष्ट्रपति ने भी ये कहा और यही देश की जरूरत है, हम इसकी मांग करते हैं। इस पर सीजीआई संजीव खन्ना भड़क गए। उन्होंने अधिवक्ता मैथ्यूज नेदुम्परा को फटकार लगाई और उनसे अदालत में राजनीतिक भाषण देने से परहेज करने को कहा। लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक सीजीआई खन्ना ने कहा कि कृपया मेरे मुंह में शब्द न डालें और यहां अदालत में कोई राजनीतिक भाषण न दे। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने यह कहते हुए यही याचिका स्वीकार करने से इनकार कर दिया था कि यह मुद्दा 2015 के NJAC फैसले में पहले ही सुलझा चुका है, इसलिए फिर से इसी मुद्दे को उठाने वाली रिट याचिका विचारणीय नहीं है। रजिस्ट्री ने कहा कि याचिकाकर्ता संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिका के माध्यम से NJAC फैसले की समीक्षा की मांग कर रहे थे। बता दें कि संसद द्वारा 2014 में पारित और अधिकांश राज्यों द्वारा अनुमोदित NJAC अधिनियम में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए न्यायपालिका, कार्यपालिका और प्रतिष्ठित नियुक्तियों के प्रतिनिधियों वाला एक आयोग के गठन का प्रस्ताव था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ के सर्वोच्च न्यायालय ने इस अधिनियम को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया। इस फैसले में कहा गया कि यह अधिनियम न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करता है। तब से न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार को लेकर समय समय पर बहस तेज होती रही। इससे अक्सर राजनीतिक और कानूनी तनाव उभर जाता है।